यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 22, verse 14. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन। For many are called, but few are chosen. क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Jesus told the story of wedding feast to show what the kingdom of heaven is like. और यीशु मसीह ने जो है वो विवाह के भोज का एक कहानी को बताया उस दर्शाने के लिए कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। And there was a king who prepared a great wedding dinner for his son. और एक राजा था जिसने अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़े विवाह के भोज का उसने आयोजन किया। Many guests were invited, and when the banquet was ready, he sent messengers to notify everyone that it was time to come. और उसने बहुत ही बड़े भोज को तैयार किया और अपने इनविटेशन उसने न्योते को भिजवाया लोगों को मेहमान को बुलाने के लिए और अपने दासों को भेजा कि समय आ चुका है उन लोगों को बुला के लेकर आने के लिए क्योंकि विवाह का भोज पूरी तरीके से तैयार है। But all refused. लेकिन सब ने मना कर दिया। So he sent other servants to tell them that everything is ready. और फिर उसने दूसरे दासों को भेजा उन्हें बताने के लिए कि सब कुछ तैयार है। But the guests he had invited merely laughed them and went on about their business. और लेकिन जो लोगों को बुलाया गया था वो दास जो लोग थे और वो लोग उन्होंने कोई भी उसका तवज्जो नहीं दिया और अपने अपने कामों में फिर से चले गए उनके ऊपर हंसने भी लगे। Others beat up his messengers and treated them shamefully, even killing some of them. और फिर कुछ लोगों ने तो उनके साथ बहुत ऐसे शर्मनाक कामों को किया और कुछ ने मारा भी और उनके दास जो आए थे बुलाने के लिए कुछ लोगों को मार भी दिया। Then the angry king sent out his army and destroyed the murderers and burned their city. और उसके बाद जो राजा है वो बहुत ही क्रोध में आ गया और उसने अपनी सेना को भेजा और जितने लोगों ने उनके दासों को मारा था उनको वहां पे नष्ट कर दिया और उनके शहरों को उसने आग से खत्म कर दिया। He said, the guests I invited are not worthy of the honor. और उसने कहा कि जो लोग बुलाए गए थे जो गेस्ट जो मेहमानों को उसने बुलाया था वो लोग उस सम्मान के योग्य नहीं थे। Now go out to the streets, corners, and invite everyone you see. और उसने अपने दासों से कहा कि तुम सड़क के कोने कोने में जाओ बाहर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें दिखे उन सबको बुला लो। So the servants did and brought in all they could find, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. और उसके बाद दासों ने वैसा ही किया और वो सड़कों पे बाहर गए उन्होंने सब कुछ जो अच्छे हैं बुरे हैं जितनों को उन्होंने पाया उन सबको वो लेकर आए और उसके बाद जो विवाह का भोज था वो उन मेहमानों से भर गया। But when the king came to meet the guests, he noticed a man who was in wearing the wedding robe. और लेकिन जब राजा बाहर आया तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो विवाह के भोज में था उसने लेकिन वो विवाह का भोज का वस्त्र नहीं पहने हुए था। Friends, he asked, how does it happen that you are here without a wedding robe? और तब उसने पूछा कि दोस्त तुम यहाँ ऐसा कैसे हुआ कि तुम बिना विवाह के वस्त्र के यहाँ पहुंच गए। And the man had no reply. और उस इंसान के पास कुछ भी जवाब नहीं था। Then the king said to his servants, bind him hand and foot and throw him out into the outer darkness. और फिर राजा ने उससे अपने दास को बुला के कहा इस व्यक्ति के हाथ और पैर को बांध दो और इसे बाहर जो अंधकार का जो दरवाजा है वहां पे इसे रख दो। In hell there is weeping and gnashing of teeth. और जो नरक है वहां पे केवल रोना है और दांत पीसना है। Hell is a place of eternal separation from God. और नरक ऐसी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। The Bible says, many are called, but few are chosen. बाइबल बताती है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Good deeds will not make you eligible to enter heaven.
और हमारे अच्छे काम हमें इस योग्य नहीं बनाते कि हम स्वर्ग में जाएं। The man without the wedding robe was trying to establish his own righteousness. और वो जो इंसान जो है बिना विवाह के वस्त्र का जो था वो अपने धार्मिकता को स्थापित करना चाहता था। Apart from Christ, you can't enter heaven. और मसीह के अलावा आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। The illustration of the Great Supper indicates that the Jews are the invited guests who refuse to attend the banquet. और इस कहानी को जो विवाह के भोज की कहानी है वो ये दर्शाती है कि जो बुलाए हुए जो अतिथि थे वो यहूदी थे जिन्होंने मना कर दिया आने से। The Gentiles are invited in their place and attend. और उस अन्य जातियों को यहूदियों की जगह पे बुलाया गया और उन्होंने विवाह के भोज को अटेंड भी किया। The call to repentance and salvation is universal to Jews and Gentiles. और जो पश्चाताप का जो बुलावा है, उद्धार का जो बुलावा है वो सबके लिए है, चाहे वो यहूदी हो गैर यहूदी हो, सबके लिए है। Everyone listening to the gospel is called. और जितने भी लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं उनको बुलाया गया है। Those who respond to the gospel are the chosen of God. और जो लोग उस बुलाहट को सुन के आते हैं वो लोग जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। God is the king in this illustration. और इस कहानी में जो परमेश्वर है वही राजा है। राजा जो इसमें बताया गया वो परमेश्वर है। The son is Jesus Christ. और जो पुत्र है वो यीशु मसीह है। Wedding day is the day of redemption. और जो विवाह का जो दिन है वो है छुटकारे का दिन। First Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। For the Lord himself will come down from heaven with a mighty shout, and with the soul-stirring cry of the archangel, and great trumpet call of God. And the believers who are dead will be the first to rise to meet the Lord. Then we who are still alive and remain on the earth will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air and remain with him forever. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Revelation chapter 19 verse 9. और प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 9 वचन। And the angel dictated this sentence to me: Blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।